हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम पेपर पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 45 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 44 था उसमें हमने गेम थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड साथ में ही पढ़ा था कि गेम थ्योरी की प्रॉब्लम को किस किस तरह से हमें डील कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम के बाद हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है डायरेक्टली सॉल्व हो रहा होता है, यानी हम कहेंगे मिन मैक्स और मैक्स मिन प्रिंसिपल से सॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, तो पहले इसमें हम अगर हम बात करें इसको स्टडी करने के लिए 2% जीरो सम गेम ही स्टडी करना काफी रहेगा क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। ठीक है, तो अब पहले 2% जीरो सम गेम क्या होता है। 2% जीरो सम गेम यानी कि एक गेम, ठीक है, जिसमें दो ही पर्सन इन्वॉल्व हो। ठीक है, आ गेम आ गेम इन विच ओनली टू persons आर इन्वॉल्व। ठीक है, अगर गेम में दो पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो, लेट दीज आर लेट ए एंड बी, दो प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड इफ प्रॉफिट ऑफ वन पर्सन इज इक्वल टू द लॉस ऑफ सेकंड पर्सन। ठीक है, अगर एक पर्सन का प्रॉफिट जो है वो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो इक्वल हो दूसरे पर्सन के लॉस के, तो उस कंडीशन में देन इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। ठीक है, जीरो सम गेम यानी एक पर्सन का प्रॉफिट जो है इक्वल है दूसरे पर्सन के लॉस के इक्वल, तो उस कंडीशन में जो गेम होता है वो जीरो सम गेम होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी हम पे ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी स्टडी कर रहे होते हैं तो वो किसी एक प्लेयर के लिए हम पे ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास लेट ए एंड बी आर टू प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स ए हैज A1 A2 डॉट डॉट AM strategies and player B has B1 B2 डॉट डॉट BN strategy। ठीक है, अब देखो प्लेयर ए, इधर प्लेयर ए A1 एंड प्लेयर बी। ठीक है, प्लेयर बी, तो ये स्थिति B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी, ये है प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी, ये है। ठीक है, सपोज प्लेयर ए के A1 यूज करने से, ठीक है, और प्लेयर बी के B1 यूज करने से प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट जो है वो अगर A11, इसी तरह से A12 A13 A19 A21 A22 A23 A2 AM1 AM2 AM3 AMN। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखने वाली बात है ये जो को वैल्यूज हैं, ठीक है, ये A11 A12 A13 A1 है। ठीक है, अगर प्लेयर ए A1 यूज करता है, प्लेयर बी B2 यूज करता है, तो प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट है A12। ठीक है, प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट है A12। ठीक है, बट यही चीज प्लेयर बी के लिए लॉस है, यानी प्लेयर ए के लिए अगर A12 जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्लेयर बी के लिए A12
लॉस होगा, ठीक है ना। प्लेयर ए1 अगर ए जो है ए1 यूज करे, प्लेयर बी बी2 यूज करे, तो प्लेयर बी के लिए बी जो लॉस होगा वो होगा A12, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली अगर A2 इसको यूज करे, प्लेयर बी सेकंड A2 को यूज करे, बी B2 को यूज करे, तो लॉस जो है बी के लिए वो है A22 और प्रॉफिट है A22। यानी जो प्लेयर इधर लिखा जाएगा, याद रखना हमेशा, जो प्लेयर इधर इधर लिखा जाएगा वो प्लेयर प्रॉफिट के लिए होगा, उसके लिए मैट्रिक्स जो होगा प्रॉफिट मैट्रिक्स होगा। जो प्लेयर बी ऊपर लिखा गया है उसके लिए ये लॉस मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास प्लेयर बी के लिए लॉस मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं प्लेयर बी के लिए प्रॉफिट मैट्रिक्स यहाँ से बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर प्लेयर बी के लिए प्रॉफिट मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, तो इसे चेंज करके देखते हैं, प्लेयर बी, ठीक है, एंड प्लेयर ए। यहाँ पे A1 A2 डॉट डॉट AM B1 B2 डॉट डॉट BN, ठीक है। अब मुझे प्लेयर बी के लिए लिखना है प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो प्लेयर बी के लिए जैसे देखो, A1 यूज करे, ए यूज करे A1, बी करे B1, तो प्रॉफिट कितना है ए के लिए A11, तो बी के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा -A11, -A11, ठीक है। यहाँ पे जब A2 यूज करे, बी B1 यूज करे, तो उस कंडीशन में लॉस प्रॉफिट जो है A21 ए के लिए, तो बी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा -A21, तो -A21 डॉट डॉट माइनस ए हो जाएगा M1, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें तो B2, अगर बी जो है 2 यूज करे सेकंड स्ट्रेटेजी, ए जो है अपनी 1 स्ट्रेटेजी करे, तो A21, तो ये हो जाएगा, सॉरी, बी जो है सॉरी A12 हो जाएगा, ये सेकंड स्ट्रेटेजी है, A1 स्ट्रेटेजी A12, तो -A12 इसका प्रॉफिट जो है बी का प्रॉफिट माइनस में हो जाएगा यहाँ पे -A22, ठीक है, -AM2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे A1N A2N माइनस का, ठीक है, एंड -AMN, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, यानी प्लेयर ए के लिए ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, प्लेयर बी के लिए ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ एज्यूम्शंस, प्लेयर ए की जो है कुछ, सॉरी, गेम थ्योरी की कुछ एज्यूम्शंस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एज्यूम्शन जैसे कि प्लेयर ए एंड प्लेयर बी दोनों के पास ही फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज जो है वो अवेलेबल होंगी। पहली क्या एज्यूम्शन है, दोनों प्लेयर्स के पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। एंड सेकंड, दोनों प्लेयर्स जो है वो रेशनली गेम खेल रहे हैं, ठीक है। यानी प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, प्लेयर ए का प्रॉफिट जो होगा प्लेयर बी का लॉस होगा, प्लेयर बी का लॉस प्रॉफिट प्लेयर ए का लॉस होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्लेयर प्लेयर ए जो है, अगर इस तरह से हम बात करें तो प्लेयर ए जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। प्लेयर ए इस तरह से अगर बात करें तो प्लेयर ए जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, एंड प्लेयर बी, इस मैट्रिक्स में प्लेयर बी जो चाहेगा वो अपने लॉस को मिनिमम करना चाहेगा, ठीक है। यानी प्लेयर ए के लिए प्रॉफिट मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है, तो वो इसको मैक्सिमम करना चाहेगा कि मैक्सिमम में कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ। प्लेयर बी का एम क्या होगा कि उसके लिए बेसिकली लॉस मैट्रिक्स हो गया, तो वो कोशिश करेगा, प्लेयर बी जो कोशिश करेगा वो करेगा उसका जो लॉस हो वो मिनिमम हो, ठीक है। एंड प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी दोनों को नहीं पता कि प्लेयर ए अगर A1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा। प्लेयर ए को पता है कि मैं A1 स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा, ठीक है। ये हो गया। एंड साथ में ही दोनों जो प्लेयर्स हैं एक तरह से गेम जो है अपनी जो स्ट्रेटेजी जो है वो साथ में अनाउंस करते हैं। ये ऐसे है जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं कि कई बार जो टेंडर टेंडर खुलना, ठीक है, क्योंकि टेंडर में क्या होता है कि कई बार लोग अपनी अपनी प्राइस भरते हैं, ठीक है, बट वो एक साथ ही खुलता है। ऐसा नहीं कि दो कंपनी, दो या दो से ज्यादा लोगों ने टेंडर लगाया, टेंडर पे अलग अलग अपनी अपनी कॉस्ट रखी, अब उस कॉस्ट में किसने कितनी कॉस्ट रखी है, ठीक है, ये किसी को नहीं पता होता।
ये तो फाइनल डे के दिन जब टेंडर खुलता है तब पता चलता है और किसका टेंडर अलाउ होता है। ठीक है, ये सब कुछ उस दिन पता चलता है। तो ये इस तरह से ले सकते हैं, गेम थ्योरी बेसिकली टेंडर जो हम लगाते हैं उसके तरह है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आते हैं जो हमने पहले से चैप्टर में पढ़ा था, वो था हमारे पास प्योर स्ट्रेटेजी जो हमने पढ़ा था। ठीक है, प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स स्ट्रेटेजी जो हमने पढ़ा था, अब उसको हमने कहा था हम दूसरे तरीके से ही पढ़ेंगे। तो प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स स्ट्रेटेजी को हम किस तरह से और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या हम कहें प्योर स्ट्रेटेजी गेम स्ट्रेटेजी, या हम कहें गेम विद सैडल पॉइंट। ठीक है, गेम विद सैडल पॉइंट, ये बेसिकली कब होता है, जब हमारे पास प्योर स्ट्रेटेजी होती है। प्योर स्ट्रेटेजी होती है तो उस कंडीशन में गेम विद सैडल पॉइंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास दो रूल्स आते हैं। एक आता है मैक्समिन एंड दूसरा आता है मिनिमैक्स। ठीक है, मैक्समिन एंड मिनिमैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूल हैं। अब इन दो रूल्स को हमें समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि एक हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल के जरिए इसको हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो सपोज कि हमने एक गेम एग्जांपल ले लिया कि सपोज प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, ये हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजी है A1 A2 A3, इसकी स्थिति है B1 B2 B3 B4। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास इसके कुछ प्रॉफिट हैं। सपोज 2 3 5 7 6 3 2 1 9 6 2 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, हमें नहीं पता कि इस गेम में सैडल पॉइंट है या नहीं, बट हम मैक्स मिन या मिन मैक्स रूल को समझने के लिए ये काफी है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, प्लेयर ए जो है वो उसका एम क्या रहेगा, अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। ठीक है, अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। तो सबसे पहले प्लेयर ए चूज करेगा, क्योंकि हर रो वाइज इस रो वाइज देखेगा कि उसको कितना मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे वो देखेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ रो। ठीक है, मिनिमम ऑफ रो, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 2 है, यहाँ पे अगर देखें तो 1 है, यहाँ पे अगर देखें तो 1 है। ठीक है, पहले वो देखेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू देखने के बाद, मिनिमम वैल्यू देख ली, तो अब इसको हमारे पास प्लेयर ए का एम क्या रहेगा, वो मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। ठीक है, तो मैक्स मिन अगर हम बात करें, मैक्स मिन रूल। ठीक है, प्लेयर ए, प्लेयर ए check its max minimum profit from each strategy। ठीक है, प्लेयर ए check its minimum profits from each strategy and he or she wants maximize its minimum profit, its profit minimum profit, and this scenario will called, and this scenario will called मैक्सिमिन। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम। ठीक है,
दिस सिनेरियो जो है वो कहलाएगा हमारे पास मैक्स मिन। ठीक है, तो अगर देखें यहाँ पे मैक्स मिन इक्वल टू है 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास मिन मैक्स। ठीक है, अब मिन मैक्स बेसिकली प्लेयर ए के लिए हो जाता है। ठीक है, सॉरी प्लेयर बी के लिए। प्लेयर बी क्या करता है, वो देखता है अपने लॉस को, वो अपने लॉस को देखता है और उस लॉस को वो मिनिमम करना चाहता है। तो पहले प्लेयर ए जो है वो चूज करेगा अपना मैक्सिमम लॉस। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस अगर देखें तो यहाँ पे उसको लॉस होगा 9, यहाँ पे होगा उसको लॉस 6, यहाँ पे होगा 5 एंड यहाँ पे होगा 7। ठीक है, यहाँ पे होगा लॉस 6, 9, 6, 5, 7। अब प्लेयर ए जो है उसका क्या एम होगा कि वो इस अपने प्रॉफिट लॉस को, अपने लॉस को मिनिमम करता है, कर पाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, वो करेगा मिनिमम ऑफ मैक्सिमम एंड इस कंडीशन में ये कहलाएगा हमारे पास मैक्स मिन मैक्स। ठीक है, तो मिनी मैक्स अगर बात करें, मिनी मैक्स प्लेयर बी will check its maximum loss from each strategy, from each strategy, and after that, and after that, he or she will try to minimize their maximum loss, their maximum loss। ठीक है, and this scenario, and this scenario will called min-max rule, min-max रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास प्लेयर ए का क्या एम होगा, अपने प्रॉफिट को अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। प्लेयर बी का एम होगा अपने मिनिमम प्रॉफिट को, मिनिमम लॉस सॉरी मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कई बुक्स में इसको मैक्स मिन मिन मैक्स के अलावा कई किस तरह से डिनोट करते हैं कि पहले देखते हैं मिनिमम ऑफ आई थ्रू। ठीक है, एक्स आई जे। ठीक है, एंड उसके बाद मैक्सिमम ऑफ जी। बेसिकली दोनों नोटेशन चेंज कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम जे एंड मिनिमम आई। ठीक है, मैक्सिमम एक्स आई जे, जे एंड मिनिमम आई। ठीक है, वो सिर्फ आपके नोटेशन है कि हम मिनिमम आई रो के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, उसके बाद उसमें से मैक्सिमम जे चेक कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम जो चेक कर रहे हैं, तो इस तरह से ये सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, ये हो गया। अब जो आता है हमारे पास गेम विद सैडल पॉइंट या प्योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, गेम विद सैडल पॉइंट क्या कहता है, कौन सा कहता है। ठीक है, आ पॉइंट वेयर, आ पॉइंट वेयर मैक्स मिन। ठीक है, ऑफ एक्स आई जी, या यहाँ पे आप ये लिख लो जे आई। ठीक है, इक्वल टू लिखो या लिखो मत लिखो। ठीक है, इक्वल टू मिनिमम ऑफ मैक्सिमम एक्स आई जी। ठीक है, अपॉइंट वेयर मैक्स मिन जो लिख लेते हैं जे आई आई जी। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्स मिन इक्वल टू मिन मैक्स हो, वो पॉइंट कहलाता है हमारे पास सैडल पॉइंट। ठीक है, इसमें वो पॉइंट कहलाएगा हमारे पास सैडल पॉइंट। अब इसमें अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम क्या है 5 और इधर मैक्सिमम क्या है 2। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाइज इसका ये सैडल पॉइंट नहीं है। इस मेथड से गेम विद सैडल पॉइंट मेथड से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो एक अब प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं जो कि गेम बेस्ड सैडल पॉइंट सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हमें क्या चेक करना है। ठीक है, तो फिर भी अगर हमारे पास है प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, ठीक है, हाँ प्लेयर ए, इधर A1 A2 एंड थोड़ा नीचे लेते हैं। ठीक है, तो प्लेयर बी भी लिखना है। प्लेयर ए की स्थिति A1 A2, प्लेयर बी की स्थिति जो है वो है B1 B2 B3, B1 B2 B3। ठीक है, ठीक है, इसके पास -1 2 -2 6 4 एंड -6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज है। अब इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो पहला स्टेप यही होता है, जब भी हम सॉल्व करेंगे तो मेन मिक्स और मिन मिक्स रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इधर रो वाइज अगर जाए तो यहाँ पे देखना है हमें मिनिमम, या मेथड्स में यूज कर लो कि हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट मिनिमम देखना है और यहाँ पे देखना है मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम अगर देखें तो -2, और अगर मिनिमम इधर देखें तो -6। ठीक है, करेक्ट। अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम यहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ जाएगा कितना, कितना जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 मैक्सिमम, और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिनिमम का मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम ऑफ मिनिमम इक्वल टू -2। ठीक है, एंड मिनिमम ऑफ मैक्सिमम देखना है। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू -2। ठीक है, ये भी क्योंकि ये हमारे पास मिनिमम है ना इनमें से। तो अब अगर देखें, नाउ मैक्स मिन इक्वल टू मिन मैक्स। ठीक है, ये है। तो इस कंडीशन में इम्प्लाइड सैडल पॉइंट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब सैडल पॉइंट स्टूडेंट कौन सा है, यानी यहाँ पे ये पॉइंट हमने चूज किया था, यहाँ पे ये पॉइंट हमने चूज किया था। ठीक है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट था, तो ये पॉइंट जो है सैडल पॉइंट है। ठीक है, इम्प्लाइड सैडल पॉइंट कौन सा हो गया, सैडल पॉइंट इज 1 एंड 3, 1 एंड 3, ये हमारे पास सैडल पॉइंट आ गए। ठीक है, अब यहाँ से हम ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से या बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजीज हो जाएंगी हमारे पास। प्लेयर ए के लिए, प्लेयर ए के लिए हो जाएगा A1 एंड प्लेयर बी के लिए B3। ठीक है, प्लेयर एंड प्लेयर बी के लिए। एंड वैल्यू ऑफ गेम की अगर हम बात करें, वैल्यू ऑफ गेम, तो जो वैल्यू हमारे पास 7 में यानी कि -2, वैल्यू ऑफ गेम जो है वो हमारे पास -2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस तरह से हम जब भी 2% जीरो सम गेम हो और हमारे पास सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रिमूव करते हुए रूल ऑफ डोमिनेंस को स्टडी करेंगे। थैंक यू।